तो है विज्ञान ही, विज्ञान जगत को समझाओगे जी बाबा। ऐसा मान करके हम आपके साथ चल रहे हैं जी। ठीक कर रहा हूँ जी। ठीक है जी। ठीक। हरिया आगे चलिए। आगे की मुद्दा क्या निकालना है? क्या मुद्दा हुआ है भाई? प्रमाण हुआ। प्रमाण। प्रमाण ही प्रत्यक्ष है। हाँ, अनुभव ही प्रमाण, प्रमाण ही प्रत्यक्ष, प्रमाण ही समझ, समझ ही प्रत्यक्ष। और प्रमाण समझ क्या है? शास्त्र तो दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता, पूर्ण आचरण। इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये इसके साथ जुड़ जाने से ही पूरा हो गया पैकेज। सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व को समझना। सहअस्तित्व का बैकग्राउंड आपको समझा दिया है जी। सत्ता में संपर्क, जड़ प्रकृति, जी, जड़ प्रकृति चैतन्य प्रकृति दोनों सत्ता में व्यापक वस्तु में ही है। डूबा है, भिगा है, घिरा हुआ है, अलग होने का उसका जगह ही नहीं है। यहाँ से शुरू की। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया है ना? सेट हो गए ना जी। ये पूरा सेटअप है इतने में जी। इसको यदि इसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो किसको प्रत्यक्ष मानेंगे? सही है। जड़ चैतन्य प्रकृति को छोड़ करके, व्यापक वस्तु को छोड़ के जड़ प्रकृति को पहचाना नहीं जा सकता। नंबर 1 जी, ये पहला पास्चुलेशन जी। वो उसको छोड़ करके प्रत्यक्ष का वस्तु ही नहीं है। ठीक है ना? ये प्रत्यक्ष क्या चीज है? प्रमाण। इसको प्रमाणित करने वाला प्रत्यक्ष है। प्रमाणित करने वाला कौन है? आदमी, जात जी। और कोई नहीं प्रमाणित करेगा। वह अपने आदर्शवाद क्या कर दिया? नहीं, जानवर भी जीवन है, जानवर में भी जीव है। जीव जो है ना झाड़ों में भी है, उसके बाद पत्थर में भी। अब पया दीक्षित नाम के एक व्यक्ति हुआ है जी, उन्होंने उसको पत्थर का ये था नंदी, शिव मंदिर में जो होता है ना नंदी से बोलवाया। मैं ऐसा कथाएं लिखा है। प्रमाण कहाँ है? प्रमाण परंपरा कहाँ है? हम अभी गए कृषि वेद बोला, हम कह दिया, उसका प्रमाण कहाँ है? ठीक है। लोहा क्या कहते हैं, वेद बता दिया, ऐसा हम कह दिया, कैसे इसका प्रमाण कहाँ बनता है? प्रमाण परंपरा हो पाएगा? नहीं। जो परंपरा नहीं होता है इसको बता के क्या फायदा? तो आप ये कह रहे हैं कि जो परंपरा में होता है वही प्रमाण होगा। प्रमाण में नहीं, परंपरा में नहीं हो पाता। परंपरा कहाँ है? प्रमाण कहाँ है? दूसरा चक्र ये है, चेक एंड बैलेंस प्रोग्राम में है। मैंने प्रमाण शब्द को अगर देखें तो सच्चाई बोल के कोई वस्तु है, सच्चाई है ना, और ये सच्चाई के होने का एविडेंस है प्रमाण। एविडेंस ही प्रमाण है। एविडेंस के रूप में तो प्रमाण बनता है, और कहाँ से बनता है? एविडेंस का परंपरा होता है। बहुत सुंदर, ठीक हो गया। अरे कहाँ है? महेंद्र का है, पेंड्रा का है। अच्छा पेंड्रा का है। ठीक, बैठो। कुछ ठीक है, ये हो गए। ऐसे इस ढंग से प्रमाण ही परंपरा हुआ। तो प्रमाण को इंद्रिय गोचर विधि से जब देखने जाते हैं तो वो केवल संवेदना तक सीमित रह जाता है, उससे अधिक होता नहीं। अभी तक तो ऐसे ही है। उसको संवेदनाओं को नियंत्रित करने वाला प्रमाण, संवेदनाओं को
वो संवेदना तक आदमी पहुंच गया है ना। किंतु आदमी की संवेदना पर्याप्त नहीं है। संवेदना के आधार पर तो इसको प्रमाण माना जा रहा है। यंत्र को प्रमाण मान लिया, माना नहीं। तो यंत्र जो है, क्योंकि हम कितना अच्छा देखते हैं उससे ज्यादा ये देखता है। हम जितना याद रखता है उससे ज्यादा याद रखता है। हम ज्यादा जितना देख पाता है उससे ज्यादा अच्छा देख पाता है। इस ढंग से प्रमाण बता दिया। तो यंत्र जो है संवेदना का एक्सटेंशन जैसे हो गया है। संवेदना का संवेदना के साथ परिकल्पना जो दौड़ा है, परिकल्पना को जोड़ करके यंत्र बना है। बहुत सुंदर। सभी यंत्र संवेदना के अर्थ में परिकल्पना के साथ एलाबोरेट होकर के यंत्र बना है। हम जितना देर जोर से चला पाता हूँ उससे ज्यादा ये चिल्ला पाता है। यही चलाएगा, इसमें लाउड स्पीकर लगा दे और चलाएगा। ऐसा बात हो गई। अभी विज्ञान विधि से जिसको प्रमाण मानते हैं, इसी को प्रमाण मानते हैं। जी, 4 चीजें हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन में आने योग्य हो, ठीक है। दूसरा, गणितीय विधि से ठीक हो, उसके लिए डेटा प्रस्तुत हो। तीसरा, वो वेरीफाएबल हो, कंफर्म करने योग्य हो। और चौथा, ये किसी व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव न हो, एक से अधिक व्यक्ति भी ऑब्जेक्टिव हो। 4 चीजें ऐसा वो बताते हैं जी। ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट, यंत्र कहाँ तक ऑब्जेक्ट होगा? बता। यंत्र को लेकर के कौन जीता है? यंत्रवत कौन जीता है? इसीलिए मानव का अध्ययन को छोड़ दिया। तो इन 4 मुद्दों पर अपन जो कह रहे हैं, एक तो अपन कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है समझ में आना ही ऑब्जर्वेशन है। समझ में आना की परिकल्पना जी, कल्पना ऑब्जर्वेशन जी नहीं, अपनी विधि से। अब कल्पना को लगाने से साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार बोध होने से ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं हुआ। ये ऑब्जर्वेशन अलग चीज, ये अलग है, ये अलग चीज है। अपना ऑब्जर्वेशन अलग चीज जी। अपना ऑब्जर्वेशन समझने के लिए है, ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए। बहुत सुंदर। अपना ऑब्जर्वेशन समझने के लिए, जीने के लिए। इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सारा ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और वो रूप गुण तक सीमित हो गया। वो रूप गुण तक की सीमित। अपन संपूर्णता के साथ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। समझदारी प्रमाण तक। तो प्रमाण ही अपना जो है ना, एविडेंस प्रोड्यूस करते तक। तो जीने में जो प्रमाण है वही अपना एविडेंस है। हाँ, जीवन में जो प्रमाण होता है वही समझ में आता है। जीवन को वही प्रमाण है, वही प्रकट होता है, वही एविडेंस है। माने एविडेंस के रूप में प्रकट होता है। ये ज्ञान जो है ना, मानव का स्वतः रहता है, जीवन का। ऐसा अपन शुरू किए, ठीक है ना। इसकी जरूरत था कि नहीं? जब पहले उसको पता जरूरत है। बहुत मुश्किल बात है जी। मुश्किल होता है भी, इसकी जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। जरूरत है तो हो गया। समझने की आवश्यकता को नकारने वाला एक भी आदमी नहीं है। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता हूँ, एक आदमी भी नहीं कह सकता। नहीं मिलेगा। समझदार होना ही चाहता है हर व्यक्ति, समझदारी की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहता है जी। इस ढंग से न्यूटन, टंगस्टन जी सब चले गए ना जी, सारे गए। उस ढंग से रहस्य को लेकर के क्या कहते हैं, आदर्शवादी। व्यास अग्निहोत्र, यज्ञवल्ली, वाली, ये सब चले गए ना।